हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज दिसंबर महीने की 8 तारीख है। और अगर दिसंबर और जनवरी में यानी कि जो कड़ाके की सर्दी है, इसमें भी आपके गुलाब के पौधे में भर भर के फूल आपको चाहिए, तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 ऐसी जानकारी जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे में भर भर के फूल आएंगे। चाहे कितनी भी सर्दियाँ पड़े, आपका गुलाब का पौधा स्वस्थ बना रहेगा और कड़ाके की ठंड में भी फूल देता रहेगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे फ्री के फर्टिलाइजर, घरेलू फर्टिलाइजर जो आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे, उनकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। कोई भी मार्केट का केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। उनको देकर भी आप अपने गुलाब के पौधे पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सर्दी में गुलाब को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है धूप। क्योंकि सर्दियों में धूप कम हो जाती है, दिन का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो अगर पौधे के अंदर नई ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको लेनी है तो इसको आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप इसको मिल जाए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके गार्डन में जहाँ पर सबसे अच्छी धूप इस समय आ रही हो, उसी जगह पर आप गुलाब के पौधे को रखें। अगर इस समय गुलाब के पौधे को अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो 4 समस्याएं मुख्य रूप से जो देखने के लिए इस समय मिलेगी वो है, पौधा आपका ग्रोथ करना कम कर देगा, इसके अंदर नई ब्रांचेस निकलनी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये होता है कि जो कलियां बनती हैं वो छोटे साइज में बनेंगी, और कलियां अगर बन भी गई तो ये पूरी तरीके से खिलेंगे नहीं। काफ़ी सारे एरिया में काफ़ी सारे लोगों को ये समस्याएं आनी शुरू हो गई होगी कि काफ़ी दिन हो गया है पौधे के अंदर कली बनी हुई है लेकिन फूल खिल नहीं रहा, यानी कली खिल नहीं रही है। और अगर खिल भी रही है तो जो उसका साइज़ है वो छोटा है और पूरी तरीके से फूल नहीं खिलेगा अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे। तीसरा नुकसान ये होता है कि अगर पौधे को धूप नहीं मिल रही है तो इस समय मॉइस्चर पौधे के ऊपर पड़ा रहता है, यानी कि ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं, जिससे कि इसके ऊपर कीड़े बहुत ही आसानी से आकर लगने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर आपके पौधे के अंदर कलियां बनी हुई है तो उसके आसपास काले रंग के कीड़े आकर लगने शुरू भी हो गए हैं, जो कि थ्रिप्स और माइट्स हैं या फिर एफिड्स हैं। अगर पौधे को धूप नहीं मिलती है तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि इसकी जो मिट्टी है वो सूखती नहीं है, और मिट्टी का सूखना ज़रूरी होता है। हम पानी चाहे रोज़ दें लेकिन मिट्टी सूखनी भी ज़रूरी होती है। अगर मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहेगी तो इसकी मिट्टी में फंगस बन जाएगा। तो इसीलिए धूप मिट्टी को सुखाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, इस समय जड़ों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, धूप का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सर्दी में गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है अगर इसको धूप अच्छी मिलती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो है गुलाब के पौधे का पानी। गुलाब के पौधे को पानी कितना देना है? तो चाहे आप गुलाब के पौधे को रोज पानी दो, लेकिन पानी इसकी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी हमेशा आपको मॉइस्ट बना करके रखना है, मिट्टी को ज़्यादा सुखाना भी नहीं है। अगर मिट्टी को आप बहुत ज़्यादा सुखा दोगे और सही टाइम पर आप इसको पानी नहीं दोगे तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो पौधे के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि आजकल मौसम खुश्क हो जाता है, हवा चलनी शुरू हो जाती है तो पत्तों का मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। और अगर आप पानी की भी कमी कर देंगे एकदम से तो ये कंडीशन पौधे की जड़ों को नुकसान करती है। और अगर आप पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, आपके पौधे की जो छेद है पॉट का वो ठीक नहीं है, पानी भरा ही रहता है, हमेशा मिट्टी गीली पड़ी रहती है, तो ये भी नुकसान करता है। क्योंकि जो सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी इसके अंदर जम जाता है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और आप सभी को पता है कि दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, ऐसे में पानी बहुत ज़्यादा होने पर वो मिट्टी में जम जाता है और ये आपके पौधे की जड़ों को नुकसान करता है। तो दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, ना तो आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाओ और ना ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखो। मिट्टी को बस आपको कुछ इस तरीके से मॉइस्ट बना करके रखना है। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है रोज़ सूख जाती है तो थोड़ा सा पानी आप सुबह ज़रूर दे दो इसको। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जिसका कि आपको इस समय ध्यान रखना है वो है मिट्टी की आप बीच बीच में गुड़ाई करते रहें। जैसे ही आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी सी सूखे तो आप इसकी गुड़ाई कर दो, क्योंकि जो सर्दियों में मिट्टी जम जाती है, अगर आप गुड़ाई करेंगे और आपके एरिया में दिन में अगर धूप हो जाती है, 2-3 घंटे की भी धूप हो जाती है, तो मिट्टी नीचे तक थोड़ी सी सूख जाएगी, मिट्टी को हवा लग जाएगी तो ऑक्सीजन भी मिट्टी के अंदर बना रहेगा, तो जड़ों को ये कंडीशन कम से कम नुकसान पहुंचाएगी। तो हमें जड़ों को सुरक्षित रखना है, बचा कर रखना है। तो 15 दिन में 20 दिन पर एक बार आप अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई भी थोड़ी थोड़ी ज़रूर कर दीजिए। इससे जड़ों में लगातार नई ग्रोथ होती रहेगी, और जब तक जड़ों में नई ग्रोथ होती रहेगी तो आपका पौधा ऊपर भी ग्रोथ करेगा, फूल भी बनाएगा, कलियां भी बनाएगा। लेकिन अगर एक बार जड़ें सो गई या फिर इसका जो पानी है वो ज़्यादा ठंड की वजह से जम गया तो पौधे के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।
पौधा एकदम से डोरमेंसी में चला जाता है जब जड़ें सो जाती हैं, तो जड़ों को आपको सुलाना नहीं। अगर फ्लावरिंग चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो इसको आप जगा कर रखें। और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जड़ों की ग्रोथ के लिए इस समय सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको अपने पौधे को डोरमेंसी में जाने से रोकना है, तो ये 3 काम आपको लगातार करते रहना चाहिए। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वो है पौधे की प्रूनिंग या फिर डेड हेडिंग। गुलाब के पौधे में इस समय किसी भी तरीके की आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कटाई-छटाई आप ना करें, लेकिन सूखे हुए फूलों को निकालना ज़रूरी है। अगर आप सूखे हुए फूलों को लगातार इससे निकालते रहेंगे, तो ये नई ब्रांच को निकालने के लिए पौधे को मोटिवेट करेगा। ऐसा करने से लगातार आपको नई ग्रोथ मिलेगी, तो आपका पौधा कलियां भी बनाएगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो इसीलिए डेड हेडिंग आप अपने पौधे की ज़रूर करें, चाहे कोई भी सीज़न हो, चाहे गर्मियां हैं, चाहे सर्दियां हैं। फूलों की डेड हेडिंग यानी सूखे हुए फूलों को आप ज़रूर निकालें। गुलाब के 3 पत्तों के नीचे से कोशिश करें कि आप कट करें। इससे जो ब्रांच निकल करके आएगी वो मोटी होगी, और इसे एक ही ब्रांच पर आपको एक से ज़्यादा कलियां भी मिल सकती हैं। और अगर एक ही कली बनती है तो उसका साइज़ बड़ा होगा और फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा होगा, चाहे कितनी भी सर्दियां इस समय पड़ रही हों। इसके बाद 5वां पॉइंट है, इस समय गुलाब को आपको कौन सा खाद देना है। तो फ्रेंड्स, खाद ऐसा होना चाहिए जो पौधे के अंदर ग्रोथ भी लाए, पौधे के अंदर फूलों की संख्या को भी बढ़ाए और पौधे को स्ट्रेस में जाने से भी रोके। तो इसके लिए आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र। दोनों ही घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र हैं, बहुत ही आसानी से इसको आप घर में बना लेंगे। दोनों में से कोई एक आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है, अगर आपके पास घर में बनाना पील यानी कि केले के छिलके का पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप केले के छिलकों को सुखाकर इस पाउडर को बना सकते हैं। इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका कुछ मोटा मोटा सा पाउडर आपको बना लेना है। और अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है, तो यहाँ पर आपको इसको लेना है 2 चम्मच। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको लेनी है, वो है प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलकों को भी आप सुखा करके इसको मोटा मोटा सा पीस लो, और यहाँ पर हमें ये लेनी है सिर्फ 1 चम्मच। और ये जो आधा चम्मच आप चीज़ देख रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो है कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर इस समय गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये तासीर में गर्म होता है और पौधे की जो जड़ें हैं उनके अंदर भी गर्माहट बना करके रखेगा। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है, तो फिर आप आधा चम्मच चाय की पत्ती ले सकते हैं। और इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके आपको 15 दिन में एक बार अपने पौधे की जड़ों में इसको दे देना है। जिस भी पौधे में आप देंगे उसकी मिट्टी को आप पहले थोड़ा सा ज़रूर सुखा लीजिए, थोड़ी सी गुड़ाई भी आप उसकी ज़रूर कर लीजिए, और इसके बाद इसको मिट्टी में आप अच्छे से मिला करके आप इसकी वाटरिंग कर दीजिए। अगर इसी फर्टिलाइज़र को आपको फिर से देना है, तो फिर आप 15 दिन बाद इसको अपने पौधे के अंदर फिर से दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र, अगर आप ये पहला वाला फर्टिलाइज़र नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप पाउडर नहीं बना सकते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं। ये बनाना थोड़ा आसान है। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए, वो चाहिए आपको प्याज के कुछ छिलके। 4-5 प्याज के छिलकों को आप इकट्ठा कर लो, और इसके साथ ही आपको लेना है केले के छिलके। केले के छिलकों को आप थोड़ा सा ज़रूर सुखा लीजिए। ये जो छिलके आप देख रहे हैं, ये है 4 से 5 केले के छिलके। अब इन दोनों ही चीज़ों को आप किसी भी कंटेनर में डाल करके हल्के से गुनगुने पानी में, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, तो हल्के से गुनगुने पानी में आप इन दोनों ही चीज़ों को भिगो करके रख दीजिए। केले का छिलका और प्याज का छिलका, इन दोनों के अंदर पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, और जो प्याज का छिलका है इसके अंदर सल्फर पाया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो जड़ें हैं उनको स्ट्रेस से बचाती हैं, तो पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और पौधे का बचाव भी होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ मैं और ऐड करूँगी, लेकिन एक दिन बाद जब ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा, तभी हम उस चीज़ को मिलाएंगे। वो चीज़ क्या है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, एक दिन बाद हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, और एक दिन बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। आप एक दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 दिन तक भी इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं, यानी 3 दिन बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद जो लिक्विड हमारे पास है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। और ये जो छिलका बच जाता है इसको आप फेंकना मत, इसको और पानी डाल करके 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप रख दो, और फिर से इस लिक्विड का इस्तेमाल आप अपने पौधे के लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक और चीज़ मैं डालने वाली हूँ, तो वो चीज़ क्या है, वो जो चीज़ है वो है कॉफ़ी पाउडर। अब यहाँ पर आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर इस लिक्विड के अंदर और मिलाना है, और थोड़ा सा और पानी डाल करके इस फर्टिलाइज़र को आप और डाइल्यूट कर लो। ये जो फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हुआ है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर बन करके तैयार हुआ है, जो कि मैं मेरे 2 पौधों में
डाल सकती हूँ। यानी दो पॉट में ये काफ़ी रहेगा लिक्विड, यानी 2 पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। जिस भी पौधे में आप इसको डालेंगे उसकी मिट्टी को आप हल्का सा ज़रूर सुखा लो। कभी भी गीली मिट्टी में कोई भी फर्टिलाइज़र आप ना दें, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है या फिर वो लिक्विड फॉर्म में है। इस फर्टिलाइज़र को भी आपको अच्छे रिजल्ट के लिए हर 15 दिन में एक बार देना है। पूरी सर्दियाँ जो मैंने आपको 2 फर्टिलाइज़र बताया, एक तो ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो पहले मैंने आपको बताया है, दोनों में से कोई एक जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। इसको 15 दिन में एक बार लगातार आप पूरी सर्दियाँ दें। आपका पौधा फूल अच्छे देगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा और ज़्यादा सर्दी की वजह से खराब भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट जो है, छठा पॉइंट, पौधे को इस समय आपको कीड़े से कैसे बचाना है, क्योंकि इस समय थ्रिप्स, माइट्स और एफिड्स बहुत आसानी से आकर गुलाब के पौधे के ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। खासतौर पे जो कलियां हैं उनके आसपास अगर कीड़े, ये काले रंग के कीड़े लगने शुरू हो चुके हैं तो फिर इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आपके पौधे की कलियों को ख़राब कर लेते हैं, उसका रस चूस लेते हैं, या फिर पत्तों में लग जाए तो पत्तों के नीचे ये रस चूसना शुरू कर देते हैं और पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ जले हुए से दिखाई देते हैं। तो अब इसका इलाज आपको कैसे करना है, इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा, जो कि आप घर में ही पाई जाने वाली कुछ चीज़ों से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हमको जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा आपके घर में ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो किसी भी करियाना स्टोर से, जहाँ पर आप राशन लेने जाते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ मैं ले रही हूँ जो कि लगभग हम सभी के घरों में अक्सर मिल जाता है और सभी के घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है डिटॉल लिक्विड। डिटॉल लिक्विड यहाँ पर आपको कितना लेना है, इसकी मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1/4 चम्मच से भी कम मैं आपको दिखा रही हूँ, नाप करके ही आप इस्तेमाल करें। 1/4 चम्मच से भी कम इस लिक्विड को आप इसके साथ ही मिला लीजिए, यानी दोनों ही चीज़ों को 1 लीटर पानी में आपको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद आप एक स्प्रे तैयार कर लो, किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लो जिससे आप स्प्रे करते हैं अपने पौधों के ऊपर, और इसके बाद इसको आपको स्प्रे कर देना है वहाँ पर उन सभी कलियों के आसपास जहाँ पर ये कीड़े लग रहे हैं, या फिर पूरे पौधे पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे रूटीन में भी कर सकते हैं, यानी कीड़े अगर बहुत ज़्यादा लगते हैं तो हर हफ्ते आप इसका स्प्रे कर दीजिए। इसकी स्मेल भी काफ़ी तेज़ होती है, तो इसीलिए जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो भी आकर हमारे पौधों के ऊपर नहीं लगते हैं। और जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर लगता है आपको कि फिर भी बने हुए, तो अगले दिन आप इसको फिर से स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखें कि बहुत तेज़ धूप में, अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अभी भी, तो धूप में इसका स्प्रे ना करें। अगर टेम्परेचर कम है तो आप कर सकते हैं, सुबह इसका स्प्रे करना सबसे बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड खरीदने से बेहतर है आप इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें और इसको आसानी से आप घर पर बना भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन 6 बातों का आप ध्यान रखें, पूरी सर्दियाँ आपका गुलाब का पौधा हेल्दी बना रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।